हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की। 1070 के आसपास का प्राइस फ्लैट सा कारोबार कर रहा है। ऊपर में आज जो कल इसने हाई बनाया था उसी लेवल के आसपास आज भी हाई बनाया 1080 के आसपास। लो की बात करें तो 1065 का, उसी के आसपास अभी ये काम कर रहा है। और ऐसी ही सिचुएशन जो है यहाँ पर भी देखने को अभी ये जो है पिछले 3 दिन की अगर बात करें तो एक जो है थोड़ा सा वॉलेटिलिटी कम रही है। और अभी ये अच्छा भी हो सकता है क्योंकि अगर ऐसे ही मतलब कि वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम रहती है तो आने वाले समय में इसका जो सर्किट लिमिट है, सब कई लोग इसके अंदर वेट कर रहे हैं, वो वापस से जो है 20% हो सकता है। अभी 10% का हो चुका है वो। और ऐसी ही सिचुएशन यहाँ पर जो 3 दिन की बात करें, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर भी बनी थी। 6-7 दिन में जो है एक ही काम मतलब कि एक छोटी रेंज में ये काम कर रहा था। उसके बाद ये तेज़ी आई क्योंकि वहाँ पर एक न्यूज़ भी आई थी, सुप्रीम कोर्ट की अपडेट आई थी। अब इस बार क्या होता है वो देखना बनता है। और यहाँ पर अभी जो है ये 5 और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर कामकाज कर रहा है। जब तक इसके ऊपर बरकरार है तब तक इसके अंदर एक स्ट्रेंथ अभी है, ऐसा लग रहा है। बाकी अगर इसको तोड़ता है तो नीचे आने की संभावना रह सकती है। और पहले तो इसका ट्रेंड लाइन को हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा जूम करके देखें तो ब्रेक डाउन यहाँ पर इसने ऑलरेडी इस लेवल के आसपास ही जो है दिया था। अब इसके ऊपर जाने में इसको दिक्कत हो रही है। और ऊपर की ये जो ट्रेंड लाइन है लोअर हाई की, उसका भी ब्रेकआउट जो है 1130 रुपये के आसपास हो सकता है। अगर उसके उस लेवल के ऊपर जाता है तो इसके अंदर जो है तेजी आने की संभावना रह सकती है। साथ साथ अगर देखें, एक ये जो कैंडल इसके अंदर शूटिंग स्टार जैसी या फिर इवनिंग स्टार जैसी ये कैंडल बनी थी, बेरिश कैंडल इसको कह सकते हैं, इसका हाई 1100 रुपये के आसपास है। तो इस लेवल को अगर ये क्रॉस करता है तो अब इसके अंदर जो है एक तेजी की संभावना हो सकती है। अदरवाइज या तो कंसोलिडेशन या तो प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर आने की संभावना रह सकती है। तो 1130 से 1100 रुपये से लेकर 1130 का जोन, इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। अब इसको 1 आवर चार्ट में ये ट्रेंड लाइन देख सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर आपको ज़्यादा जो है एक साफ दिखाई देगा कि यहाँ पर इसने जो है इसका ब्रेक डाउन दिया था, उसके बाद ऊपर चढ़ने की कोशिश की परसों के दिन, लेकिन वहाँ पर ये जा नहीं पाया। ये जो ऊपरी ट्रेंड नीचे की ट्रेंड लाइन है, अब ये थोड़ा सा नीचे काम कर रहा है। दोनों ही ट्रेंड लाइन ऊपर और नीचे की इससे बाहर निकल चुका है ये। और ऐसी ही सिचुएशन तब भी बनी थी जैसे कि हमने बात की, वो हम शाम को डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर जो अगर देखें वीकली चार्ट के ऊपर इसका 5 वीक का मूविंग एवरेज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट रह सकता है। क्योंकि पिछली बार यहाँ पर और यहाँ पर इसने इसी लेवल का आसपास सपोर्ट लिया था, उसके बाद ये अच्छी खासी इसके अंदर एक बाउंस बैक आया था। और उससे भी पहले ये 9 वीक का मूविंग एवरेज, ये तो काफ़ी दूर है, फिलहाल हम इसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन आने वाले हफ्ते में ये थोड़ा सा ऊपर आ सकता है 950 या फिर 975 के आसपास। और फिलहाल जो ये रजिस्टेंट बना हुआ है, मेन रजिस्टेंट तो यही यहाँ पर दिख रहा है 1100 रुपये का जोन, क्योंकि वहाँ पर 200 वीक का मूविंग एवरेज है। और ये बहुत बड़ा मूविंग एवरेज है। 200 दिन का मूविंग एवरेज भी बड़ा होता है, ये तो 200 वीक का मूविंग एवरेज है। और उसी लेवल के आसपास। और नीचे में सपोर्ट की बात करें तो 50 वीक का मूविंग एवरेज के ऊपर ये सपोर्ट ले रहा है। आज चौथा दिन है इस हफ्ते का, बिल्कुल प्राइस जो है इन दोनों के बीच में घूम रहा है अभी। और ये थोड़ा सा अगर देखें तो अच्छा भी रह सकता है, क्योंकि वोलेटिलिटी जो है वो थोड़ी सी अभी कम रही है। पिछली बार इस हफ्ते में भी जो है वही चीज़ देखने को मिली थी, जैसे कि हमने वह डेली चार्ट के ऊपर देखा। 980 से 1020 के बीच में ये प्राइस जो है घूमता रहा था, उसके बाद ये तेज़ी आई थी। और डेली चार्ट के ऊपर जैसे कि हम देखें तो यहाँ पर 50 डेज़ का मूविंग एवरेज और 200 दिनों का मूविंग एवरेज, आज थोड़ा सा गैप इन दोनों के बीच में और घटा। और यहाँ पर भी अगर देखें तो 100 रुपये से कम का गैप ये हो चुका है। अगर गोल्डन क्रॉसओवर होता है तो अच्छा रह सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन इसके लिए इसको ऊपर रहना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर मतलब कि ये भाव की बात करें, प्राइस अगर ऊपर रहता है तो जो है ये 50 डेज़ का मूविंग एवरेज ऐसे ही मतलब कि ऊपर जो है आने की संभावना है रह सकती है। और ये जो है 200 दिनों का मूविंग एवरेज वो थोड़ा सा कम ऊपर आता है। और ये 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है, वो इसकी स्पीड जो है ऊपर आने की थोड़ी सी ज़्यादा रह सकती है। प्राइस अगर शेयर का प्राइस नीचे जाता है तो जो है फिर से मतलब कि थोड़ा सा इसकी ये जो अभी ऊपर आ रहा है 50 डेज़ का मूविंग एवरेज, ये इस तरीके से कर्व ले सकता है। फिलहाल देखते हैं आगे डेली चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर भी बोलिंजर बैंड को अगर हम देखते हैं तो इसका जो मिडिल लाइन है आज हल्का सा कर्व लिया, पहले ये नीचे आ रहा था, अब थोड़ा सा फ्लैट रहा है। आज 1030 के आसपास का प्राइस है, वहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है। अगर ये 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज जो कि 1050-55 के आसपास है, अगर उसको तोड़ता है तो ये पहले तो इसका एक छोटा सा सपोर्ट यहाँ पर भी इसको मिल सकता है। उसके नीचे भी अगर देखें तो जैसे कि हमने चर्चा की 1000 से लेकर 980, वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसके लिए बन सकता है। वहाँ पर इसने यहाँ पर देखे तो कई दिनों तक एक जो है काम किया था, एक वहाँ पर टिका था। और उसके नीचे भी देखें तो ये जो बोलिंजर बैंड की निचली लाइन अभी 950 रुपये के आसपास है, वहाँ पर भी इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकता है। और 21 दिन का मूविंग एवरेज, ये भी एक अच्छा खासा सपोर्ट इसके लिए बन सकता है। पिछली बार यहाँ पर इसी लेवल के आसपास, यहाँ पर तो इसने बाउंस बैक दिया था, उसके बाद जब नीचे आया था तब जो है इसके आसपास इसने सपोर्ट लिया था 21 दिन का मूविंग एवरेज के आसपास। अब यहाँ पर एमएससीडी को देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर आज के दिन क्या हो रहा है। स्ट्रेंथ के अंदर आज भी जो है कमी यहाँ पर थोड़ी सी दिख रही है। कल के मुकाबले आज का बार फिर से थोड़ा सा बड़ा बन गया। इन दोनों ही लाइंस के बीच में जो ये गैप है अभी भी थोड़ा सा बढ़ रहा है। और यहाँ पर अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस भी हम देख लेते हैं। साथ साथ यहाँ पर भी आप देखें, ये इसने गैप छोड़ा था जब सुप्रीम कोर्ट की अपडेट आई थी, तब तेज़ी आई थी, तब इसने 1015 1013 के आसपास एक गैप छोड़ा है। तो हो सकता है कि अगर ये 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज को तोड़े तो यहाँ तक आने की इसकी संभावना हो सकती है। उससे पहले भी कुछ इसको सपोर्ट मिल सकता है, जैसे कि हमने चर्चा की। एक तो बोलिंजर बैंड की वो मिडिल लाइन है वहाँ पर, तो 1067 का प्राइस,
देखना बनता है कि अब जो है ऊँट किस तरफ करवट लेता है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो वही सिचुएशन थी, यहाँ पर तो काफ़ी 6-7 दिन तक जो है एक रेंज में रहा था, अभी यहाँ पर तो ये 3 दिन ही रहे हैं। और जैसे कि हमने चर्चा की, ये 1100 से 1130 का जोन, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। इसके ऊपर जाता है तब जो है इसके अंदर एक तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। बाकी तो एक लोअर हाई की सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है, ऐसा लग रहा है ये इस तरीके से अगर देखें। अब यहाँ पर ये इस 1130 को अगर पार नहीं कर पाता तो वापस से थोड़ा सा नीचे आ सकता है। अगर 1100 से 1130 को अगर क्रॉस करता है तो उसके बाद भी ये इस हाई एक्चुअली इसने जो बनाया था उसको अगर ये पार करता है तब जो है इसके अंदर एक फर्दर तेज़ी की आने की भी संभावना रह सकती है। तो 1067 का प्राइस है अभी। और टाइम की बात करें तो 11:30 बजे के आसपास का टाइम हुआ है अभी दोपहर का। तो पहले सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर ये जो 9 डेज़ का मूविंग एवरेज है उसी के आसपास का सपोर्ट, मतलब कि नज़दीकी सपोर्ट अभी 1060 के आसपास का जोन, वहाँ पर जो है 50 वीक का मूविंग एवरेज भी है। उसके नीचे देखें तो 1030, उसके नीचे देखें तो 1015 का जोन, उसके नीचे 1000 का जोन, 1000 से लेकर एक्चुअली 980 का जो जोन है ये पूरा पूरा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसके लिए शॉर्ट टर्म की बात करें तो बन सकता है। और अगर गिरावट आएगी भी तो भी हमने बात की है कि ये अगर मार्केट गिरता है तो इसके अंदर गिरावट आ सकती है। बाकी अभी इसके अंदर कुछ ऐसी न्यूज़ तो जो है अभी तक की बात करें तो कुछ ऐसी दिख नहीं रही। अब अगर रजिस्टेंट की बात करें कि अगर बाउंस बैक आता है कोई भी, मतलब कि तो जो है पहले तो जैसे कि हमने चर्चा की, एक तो 1100, उसके बाद देखें तो 1130 का जोन, यही एक जोन है। इसको अगर ये पार करता है तो वापस से ये मुझे ऐसा लग रहा है कि 1200 से लेकर 1250 तक जाने की इसकी संभावना हो सकती है, जो कि इसने यहाँ पर हाई बनाया था। और अगर उसको क्रॉस करता है तो तेज़ी फर्दर और भी आ सकती है। और शाम को इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। और आज के दिन भी अगर देखें तो 1100 रुपये के आसपास अगर ये क्लोजिंग दे तो अच्छा रह सकता है। थोड़ा सा वॉल्यूम भी अगर जो है थोड़ा सा अच्छा रहे तो वो भी ज़्यादा बढ़िया रह सकता है। आज वॉल्यूम के अंदर थोड़ी सी कमी दिख रही है, सिर्फ अभी तक की बात करें तो 4.5 4.25 लाख के आसपास का वॉल्यूम यहाँ पर हुआ है। और आज के वीडियो में इतना, अगर अच्छा लगा तो लाइक चैनल सब्सक्राइब करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।